आपने एक जानवर से स्टार्ट किया था? जी, एक जानवर से मैंने, यानी कि 2.5 लाख रुपए का जानवर आया था, तो बाकी सारी इन्वेस्टमेंट 7.5 लाख रुपए मैंने शेड पे लगा दी थी, छोटा सा सेटअप बनाया, लेकिन कितनी जगह? हम बिल्कुल छोड़ के जा रहे थे। ठीक है। लेकिन अचानक ही फिर ना समझ लें भी अल्लाह ताला ने खैर की और आपका वीडियो सामने आई, उससे दोबारा करंट आ गया। करंट आ गया, फार्मूलेशन बनवाई। अच्छा। उस वक्त ऐसी सिचुएशन थी भी, आपकी वो फार्मूलेशन थोड़ी सी पेड़ थी, बिल्कुल कम थी सर। तो वो तो मैं कह रहा हूँ, आपने वो 2 लाख भी रख ले तो वो भी तो कम है। वो जो बंदे सुन रहे हैं ना, जी जी, उन्होंने खैर मार रहे हैं सर नहीं मारते सर, वो मुझे पता है वो जी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मेरा नाम है डॉक्टर मोहम्मद मुज़म्मिल हसन। एक नए सेशन के साथ आपकी खिदमत में हाजिर है। तमाम तारीफें मेरे अल्लाह के लिए जिसने मुझे आपको पूरी कायनात को बनाया। मेरे साथ मिलकर दुरूद शरीफ पढ़ लें। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। मेरे साथ फार्मर मौजूद है। ये बहुत लंबा डिस्टेंस तय करके हमारे पास तशरीफ लेकर आए हैं। इनसे तकरीबन 1.5 घंटा हमारी फार्मिंग के हवाले से बात हुई है। तो मैंने इनको आमादा किया कि हमारे साथ एक सेशन आप रिकॉर्ड करवाएं। थोड़े परेशान थे, घबरा रहे थे। पहले तो बहुत शुक्रिया, अल्लाह आपको जज़ाए खैर अता फरमाए। आप आमादा हुए, आप जो है ना जी हमारे ऑडियंस के लिए अपने आप को पेश कर रहे हैं। इनको इनका इंटरव्यू करने का मकसद ये है कि ये हमारे वो फार्मर जिनके पास करोड़ों की इन्वेस्टमेंट नहीं है, वो क्या, मुझे अक्सर लोग मैसेज करते जी मेरे पास 40 लाख है, मेरे पास 50 लाख है, मेरे पास 60 लाख है, बताएं मैं डेयरी में कैसे करूं। तो ये उनके लिए मैं ये इंटरव्यू करने जा रहा हूँ कि भाईजान ने सिर्फ 25 लाख से काम स्टार्ट किया डेयरी में। अब इनसे पूछते ये है कि इनको 1.5-2 साल हो गए हैं, इन्होंने फार्मिंग को कैसा पाया, मुश्किल है, आसान है, प्रॉफिट भी है या नहीं है, ठीक है जी। और ये भी कि क्या छोटे लेवल पे फार्मिंग कर लेनी चाहिए, किस तरह करनी चाहिए, कौन सी मुश्किलात है जो इन्होंने प्रैक्टिकली फेस की है। हमारा ताल्लुक चूंकि रहता है जी उन लोगों के साथ जो कमर्शियल फार्मिंग से जिनका ताल्लुक है, 100 गाय रखी हुई है, 150 गाय रखी हुई है, 200 गाय रखी हुई है। इन लोगों के जो मसाइल है ना, ये ज्यादा बेहतर अंदाज में बता सकते हैं। तो सर अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सर अस्सलाम। पहले छोटा सा अपना तारुफ करवा दें, फिर हम बात शुरू करते हैं। जी, मेरा नाम मोहम्मद सिद्दीक है जी, और मेरा नाम रिहायशी लाहौर का हूँ, और मेरा छोटा सेटअप मैंने कसूर में बनाया हुआ है, मैंने जाके राव खान वाला में। लाहौर से राव खान वाला तकरीबन पौना घंटा, जी बिल्कुल, आधा पौना घंटे आधा पौने घंटे का रास्ता जी है। सर। तो सर कितना अर्सा हो गया फार्मिंग स्टार्ट किए हुए? सर तकरीबन 2 साल हो गए हैं, और उसमें से पहला साल तो हमें समझ ही नहीं आया था क्या करना है, कोई समझ ही नहीं आ रहा था। कभी वो गंडा, कभी वो गंडा, कभी वो गंडा। लेकिन जब फार्मूलेशन बनवाई है ना, फार्मूला बनवाया जी जी। है आपसे, तो अल्हम्दुलिल्लाह कमाल हो गया सर उस वक्त से। ये ना इनका मैंने नाम सेव किया हुआ है फार्मूलेशन 192 के नाम से ना। जी वो जो जो जिस तरतीब में लोग मुझसे फार्मूलेशन लेते हैं, मैं उसी तरतीब में उनका नंबर सेव कर लेता हूँ। तकरीबन 1.5-2 साल पहले इन्होंने मुझसे फार्मूलेशन ली थी, और आज ये मुझे खुशी इस बात की है कि इन्होंने इसको बनाया, इम्प्लीमेंट किया। अभी उसके फजाइल क्या है वो इंशाल्लाह आपसे बाद में डिस्कस करते हैं। सर कितनी इन्वेस्टमेंट से आपने काम शुरू किया? सर, तब मैंने ना बिल्कुल ना स्टार्ट में जाके 10 लाख लगाया। 10 लाख में कुछ कंस्ट्रक्शन होगी, कुछ मेरे सारे लगे। एक एनिमल था मेरे पास, तो उस एनिमल पे मैंने 1 साल गुजारा, लेकिन कुछ समझ नहीं आया मुझे। अच्छा, कभी आपने वो बंदा, एक जानवर से स्टार्ट किया था? जी एक जानवर से मैंने, यानी कि 2.5 लाख रुपए का जानवर आया था, तो बाकी सारी इन्वेस्टमेंट 7.5 लाख रुपए मैंने शेड पे लगा दी थी, छोटा सा सेटअप बनाया। लेकिन कितनी जगह, कितनी? 10 वाले जगह, 10 वाले जगह। जी सर, उसके ऊपर लगा दिया, नहीं समझ आया। लेकिन मैं समझ लें सर, भाग रहा था ठीक है। किसी तरीके से, मेरी जान छूट जाए। और कुछ हमने तकरीबन एक उससे पहले भी जानवर लिए हैं। मेरे साथ भाई है, मेरे डॉक्टर फरीद साहब हैं, जी। तो उन्होंने भी साथ इन्वेस्टमेंट की थी, लेकिन हमने सारे एनिमल बेच दिए। उन्होंने भी अपनी इन्वेस्टमेंट निकाल ली, तकरीबन 70,000 रुपये हमें लॉस हुआ, हम बिल्कुल छोड़ के जा रहे थे। ठीक है। लेकिन अचानक ही फिर ना समझ ले भी अल्लाह ताला ने खैर की और आपका वीडियो सामने आई, उससे दोबारा करंट आ गया। करंट आ गया, फार्मूलेशन बनवाई। अच्छा। उस वक्त ऐसी सिचुएशन थी भी, आपकी वो फार्मूलेशन थोड़ी सी पेड़ थी, बिल्कुल कम थी सर। जी। तो
वो तो मैं कह रहा हूँ आपने वो 2 लाख भी रख ले तो वो भी तो कम है। वो जो बंदे सुन रहे हैं ना, जी जी उन्होंने खैर मारने हैं। सर, नहीं मारते सर, वो मुझे पता है वो वो तो जनाब जो मैं छोटी थोड़ी सी फीस लेता हूँ फार्मूलेशन की, वो कहते हैं ये भी क्यों लेते हो? सर वो मेरे हिसाब से आप 2.5 लाख भी ले रहे हो, यकीन माने वो बड़ी फार्मूलेशन की है, अब लोगों उस ने वजह से मैं बचा अब हूं, नहीं तो लोगों मैं ने बचना ही नहीं था। अब लोगों ने नीचे कमेंट करना कि ये जो है ना, ये सेटअप करके ना प्लान करके इंटरव्यू कर। बिल्कुल सर, 1% सेटअप नहीं है, मैं जिंदगी में फर्स्ट टाइम ही वीडियो बनवा रहा हूँ, अच्छा फर्स्ट टाइम ही इंशाल्लाह, किसी किस्म की कोई अच्छा, वो मजबूरी नहीं है। फार्मूलेशन बन गई फिर। फार्मूलेशन बन गई, और जिससे भी बात करो वो कह रहा है ये नहीं करना, वो इतने महंगे इंग्रेडिएंट्स है, इतने का बंडा पड़ेगा, ये मिलने नहीं है। लेकिन मैं बड़ी वो पूरा सोच छान मारा है, बस एक बंदे ने मुझे बताया भाई वहां से मिला, वहां से बंडा आपको बची, आइटम्स मिल गई। आइटम मिल के बनाया अल्हम्दुलिल्लाह। पहले आपने ना, मैंने जब बंडा लिखवाया था ना, तब आपने मैसेज किया था इसको ना 8 से 9 किलो बंडा देना जी है, और ये आपका जानवर ना 25 लीटर पे पहुंच जाएगा। ठीक है। और जब ये मैंने बात अपने दूसरे वहां पे बताई ना, उन्होंने कहा मौलवी तू तो पागल हो गया, मौलवी तू तो पागल हो गया, ये इतनी वाली इन्ने वाली गाँव थे जाएगी। तो अच्छा सर मैंने बंडा बना लिया अल्हम्दुलिल्लाह। वो मैं एक गाय के ऊपर ही एक्सपेरिमेंट करता रहा, ठीक है, अल्हम्दुलिल्लाह वो 12 लीटर से 21-22 लीटर पे गई सर, बड़ी बात है माशाल्लाह। 22 लीटर पे गई। मोरल हाई हो गया। हाँ जी माशाल्लाह। फिर वहां से फिर वो जहाँ पे मैं 2.5 लाख का जानवर नहीं लेने चाह रहे थे, फिर हमने फिर 3,80,000 रुपए की उस वक्त जानवर लिया ये था। किस सन की बात कर रहे हैं? ये सर आज से तकरीबन 1.5 साल पहले डेढ़ की साल बात। मतलब 2023 का स्टार्ट कर लें। जी वहाँ पे ना नया नया बंदा था वो राणा साहब, तो उन्होंने ना एनिमल लेके आया, तो गर्मी स्टार्ट होगी, तो गर्मी स्टार्ट हुई जैसे ही ना, तो वो घबरा गए, उन्होंने हमें ना एनिमल फौरन दे दिया। तकरीबन उसके पास उस वक्त 29 लीटर दूध था, ठीक है। तो वो हमारे पास अभी है। और जैसे ही फिर वो लेके आया अल्हम्दुलिल्लाह, फिर ऐसा ऐसा काम बढ़ता गया। अभी तक मैंने ना तकरीबन 25 से 30 लाख लगा लिया होगा, तो आप तकरीबन 25-30 लाख की इन्वेस्टमेंट कर चुके हैं। इन्वेस्टमेंट कर चुके हैं अच्छा सर। ये बताएं कि तकरीबन आप जैसे बता रहे हैं कि आपने 4 जानवर परचेज किए, जी बिल्कुल सर। इन्होंने 4 जानवर परचेज किए टोटल अब तक, जी बिल्कुल। और उन्हीं जानवरों से फिर इन्होंने प्रॉफिट जो कमाया उससे मजीद 2 जानवर और डाले। जी बिल्कुल अभी टोटल जो बड़े जानवर है वो 6 है जिनके पास, और छोटे बच्चे मिला मिलू के कुछ 16 जानवरों का हर्ड है इनका। जी बिल्कुल। सर ये बताइएगा कि इतने छोटे सेटअप पे जब हम फिजिबिलिटी बनाते हैं ना, जी तो डॉक्टर मुजम्मिल जैसे बंदे हैं, हम कहते हैं कि यार ये सेटअप ना वारा नहीं खाता, जी इस पे ओवरहेड कॉस्ट बड़ी है, मुलाजमीन का खर्चा, ये वो इतने सारे खर्चे, तो पॉसिबल ही नहीं है कि आप इससे प्रॉफिट निकाल सकें। आपने इसको कैसे प्रॉफिटेबल किया, मतलब हमें आपने गलत साबित कैसे किया, ये बताएं। सर, इसमें तो सारा काम जो है ना मैं खुद ही करता हूँ, सिक्योरिटी गार्ड भी मैं हूँ वहाँ पे, और मिल्किंग करने वाला भी मैं ही हूँ, पट्टे डाले भी आप, फीडिंग वाला भी मैं ही हूँ, गोबर उठाने भी आप ही, सारा गोबर उठाने मतलब वाला आपके इस सेटअप में वर्कर है ही नहीं। बिल्कुल है नहीं है सर। वो मेरे भाई हैं फी साहब, हम्म, अब वो आते हैं, उन्होंने अगर हेल्प वो करवाते हैं, मतलब आके उन्होंने करवा दी, वो दो फार्म से ड्यूटीज पे आते हैं ना हॉस्पिटल, ठीक है। वो 2 बजे के बाद आके वो घर भी नहीं रहते, क्योंकि उनको भी बहुत शौक है, वो वहाँ पे रहते लेकिन हैं। पहली बार ये सुन लें, जब मैं कहता हूँ कि अगर आप 10 से कोई जानवरों की अगर आप इन्वेस्टमेंट करते हैं, जी फिर कहीं जाके अगर आपके पास 10 के 10 जानवर मिल्किंग में है, तो आप एक बंदा अफोर्ड कर सकते हैं जी वर्कर, जी बिल्कुल। उससे नीचे अफोर्डेबिलिटी नहीं है। अब ये फार्मर है, अब आप देख रहे हैं ये माशाल्लाह सुपर फिट बैठे हैं, ना इनका पेट है, जी ठीक है जी, माशाल्लाह जवानी पूरी है, और एक सेहतमंद इंसान है, उसकी वजह क्या है, ये मेहनती है, ठीक है जी। अब इनको 2 फायदे हो रहे हैं, एक तो इनकी सेहत बड़ी बेहतरीन है, जी क्योंकि मेहनत करते हैं। दूसरा फायदा ये हो रहा है कि इनका जो सेटअप है, एक तो उसमें उसकी फिजिबिलिटी बन रही है, दूसरा फायदा ये हो रहा है कि जो ये अपने माल की केयर कर सकते हैं ना, वो कोई और बंदा कर ही नहीं सकता, इसके ऊपर तो कोई दो राय है ही नहीं। ये कभी भी अपने खुद के माल को ना कभी फीड पे कंप्रोमाइज करेंगे, ना कभी मिल्किंग में उसके जो है ये ऊपर नीचे करेंगे, कहीं पे कोल नहीं हो सकती। सर कितना टाइम लेते हैं वहां पे? सर, मैं वहाँ पे होता हूँ बस, जब जाना है घर पे 2 दिन बाद जाऊँ या हफ्ते बाद जाऊँ, सिर्फ घर में मैंने 3-4 घंटे के अंदर अंदर तो वापस आपका आके खाना शाना ये वो, खाना शाना वो वहाँ पे मेरे ससुराल हैं, ठीक है, भाई फरीद साहब हैं, यानी कि वो कजन भी है, मेरी शादी भी उधर ही है, ठीक खाला है, का बेटा भी है, सही है, यानी खाना मेरा सारा उधर ही होता सही है, मतलब आपने हर तरह से मैनेज किया है, है। जी बिल्कुल सारे खराजात आपने नील कर दिए, चौकीदार बस सारी लेबर नील कर दिया जी आपने। बिल्कुल
वो हम कहते हैं ना कि लेबर कॉस्ट फी लीटर दूध का तकरीबन प्रोडक्शन जो कॉस्ट आती है ना, 1 लीटर दूध पे 4 से 6 रुपए या 6 रुपए कर लें आप, 1 लीटर दूध पे 6 रुपए कॉस्ट जो है ना आप अफोर्ड करते हैं वर्कर की, तो इनकी वो सिफर है। ठीक है, 35,000 में वर्कर पड़ता है आपको खाना, दूध, रिहाइश और सैलरी देके, वो स्ट्रेट फॉरवर्ड 35,000 रुपया जो है, या अगर आप सालाना बात भी करें तो मेरा ख्याल है तकरीबन को 4-5 जितना भी लाख बनता है वो आप मुकम्मल सेव कर रहे हैं। एक तो हो गया जी कि आपके पास वर्कर कोई नहीं है। जी सर, मैं करूँ सर, हमने ना वो भाई फरीद के कहने से ना मैं थोड़ा सा साहस करते हैं उनके कहने में, उन्होंने मेरा बहुत फोर्स किया बंदा रख लो। हमने बंदा रखा, 2-3 माह चला हमारे साथ, तो यकीन मानिए सर, ज्यादा उसे परेशानी होती थी। वो काम नहीं हुआ, बड़ा वो नहीं हुआ, बंदे को कहना तो वो होना है, वरना नहीं होना, वरना काम उधर का उधर ही करना। वो जब आप मौके में मौजूद है फिर आप खुद ही करना। वो इस वजह से मैंने सोचा, अभी वो कह रहे हैं बंदा रखना, मैंने बंदा नहीं रखना, जो मर्जी हो जाए आप खुद ही कर लेना, खुद ही कर, क्योंकि इधर ही बंदे आपको पता है यूरोप के अंदर भी ना ज्यादातर जो फार्मिंग जो है ना वो ऐसे ही है। जी बिल्कुल, वो लोग फैमिलीज हैं, वो पूरी की पूरी फैमिली जो है अपना निजाम चलाती है। जी यहाँ पे हमारे पाकिस्तानी फार्मर जो है ना ये जरा काम से घबराते हैं कि यार ये हमने गोबर उठाना है, ये हमने पट्टे डालने हैं, वो लोग इसको ना माइंड करते हैं। लेकिन मैं समझता हूँ कि यार ये बड़ा मजे का काम है। जानवरों से जिसको इश्क हो जाए ना, प्यार हो जाए, उसको ना तो गोबर से मसला होता है, ना वो पट्टियाना मसला होता है, ना उसको किसी चीज को उठाने से मसला होता है। वो समझ ले कि उसकी सारी की सारी जो है ना वो खुश होता है जानवरों के अंदर रह कर, जानवरों का काम करके। अच्छा, आप जो फिजिबिलिटी आपने जिसको वर्केबल बनाया, एक तो आपने खुद काम किया, दूसरा साइलेज आपने खुद बनाया। जी सर, वो आप बता रहे थे भी अगर इसके ऊपर प्रॉफिट लेना है तो साइलेज अपना बनाना पड़ेगा। ये बंदा इसमें प्रॉफिट तब होगा अगर आप 1-2 जानवर कम ले लें, जो खुराक बना लें, जो जानवर लेने हैं ना वो खुराक ले लें। यकीन मानिए सर, वो अगर मैं बाहर से लेता तो हो सकता है वो जो प्रॉफिट आना था वो मैं खर्च हो जाना था। साइलेज मैंने बनाया अपना, 365 रुपए मक्की मिली, कोई 155 रुपए उसने कितने में पड़ा पर केजी? तकरीबन 400 रुपए मन पड़ा, 10 रुपए केजी पड़ा। ठीक है, अभी वो बारिया का 18 रुपए मिल रहा है। 1 रुपया मुझे वो क्या नाम है उसका किराया भी पड़ता है, 19 रुपए। आपने 9 रुपए बचा लिए। हाँ बिल्कुल, 9 रुपए बचा रहे हैं, तो यानी 50% हमें वो बच रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि एक तो फीडिंग अपनी, जी, दूसरा इनका बस वर्कर कोई नहीं, सारा काम ये खुद करते हैं। और इसके अलावा कोई ऐसी चीज जो आप समझते हैं जिसकी वजह से आप समझते हैं कि मेरा जो सेटअप है ये बेहतर जा रहा है, और कोई वजह ऐसी कोई ऐसी बात? ये 2 चीजें सर, ये तो बस जिम्मेदारी यही है भी खुद ही काम करना है, और मुलाजमों के ऊपर नहीं छोड़ सकते आप। अगर छोड़ना है तो फिर वो बहुत बड़ा सेटअप होगा। अच्छा, अब ये उसके ऊपर मैनेजर छोड़ना पड़ेगा। आप मुझे ये बताएं, देखें जी सर, अब कई सारे लोग ये बात करेंगे कि ये कोई अक्लमंदी नहीं है कि एक बंदा अपने सारे काम छोड़ के सारा दिन डेयरी फार्मिंग करने बैठ जाए। अपने काम कौन करेगा, नौकरी कौन करेगा, ये वो अल्टम पल्टम बहुत सारे लोगों की डिफरेंट राय होती है। आप ये बताएं कि अब आप मुझे बता रहे हैं कि ये आपने जो 25 लाख की इन्वेस्टमेंट की जानवरों पे, ये मैं इसको थोड़ा सा रिफाइन कर देता हूँ। अगर यही इन्वेस्टमेंट आज के दौर में करेंगे, इतने ही जानवर लेंगे, मैंने इनके जानवर देखे, तो ये जो जानवर इन्होंने 2 साल पहले 25 लाख के लिए था, आज वो जानवर 35 से 40 लाख के होंगे। जगह और रिहाइश डाल के तकरीबन 60 लाख रुपए की इन्वेस्टमेंट आज के दौर में बनती है, जो इन्होंने आज से 2.25 साल पहले की थी। आज वो तकरीबन 60 लाख की इन्वेस्टमेंट है। मैं ये पूछना चाहता हूँ कि ये 60 लाख रुपया अगर कोई बंदा इस्लामिक बैंकिंग में रखवा दे, मैं ये इसलिए जिक्र कर रहा हूँ, लोग कहते हैं कि आप सूद की बात करते हैं, इस्लामिक बैंकिंग में रखवा दे, मिजान बैंक है वहां पे रखवा दें, उलमा कराम जो है उनसे मुशावरत करने के बाद, तो जो मिजान बैंक आपको दे रहा है, इस्लामिक बैंकिंग जो आपको दे रही है, वो तकरीबन जी सालाना आपको तकरीबन 16, 17, 18 के आसपास जो है ना प्रॉफिट आपको एनुअल दे रही है। इसका मतलब ये हुआ अगर 20% भी दे दे फॉर एग्जाम्पल, तो सालाना जो है 7 लाख के पीछे जो है वो तकरीबन 12 लाख बन गए जी, सालाना बन गया। आपको क्या लगता है कि जो फार्मिंग आप कर रहे हैं 60 लाख रुपया, आप जो तकरीबन वो आपके एसेट्स मिला के, आपके इन्वेस्टमेंट मिला के, आपको क्या लगता है कि क्या इतना रिटर्न और इन्वेस्टमेंट है इसके ऊपर, जो बैंक से ऊपर जा रहे हैं, बैंक से नीचे आ रहे हैं, सारा टाइम भी दे रहे हैं, इसके हेडेक भी ले रहे हैं, क्या समझते हैं? सर, ये बैंक तो दे रहा है ना 22%, अगर मुझे सिर्फ 2 मसाइल आ रहे हैं, ठीक है, एक तो मसला मिस्टाइटस का आ रहा है और दूसरा आ रहा है मतलब ब्रीडिंग का, ठीक है, अगर मुझे ये वाला मसला क्लियर हो जाए ना, तो यकीन मानिए मैं ना इसमें 60% भी निकाल सकता हूँ। अच्छा, मैं इसको थोड़ा सा आपको बताना चाहता हूँ, हमारी अभी
पहले बहुत लंबी चौड़ी डिस्कशन हुई है इन दो मसाइल पे, जी जो ये बता रहे हैं इसके ऊपर ब्रीडिंग के ऊपर और इसके ऊपर अपना मेस्टाइटिस के ऊपर। मेस्टाइटिस के लिए हमने जो 2-3 स्टेप्स इनको बताए हैं, एक तो इनका फार्मूला थोड़ा सा मैंने चेंज किया फीड का, और दूसरे नंबर पे जो मिल्किंग मशीन है ना, अमूमी तौर पे ये ज्यादातर लोग मुझे सुन रहे हैं जो लोग मिल्किंग मशीन इस्तेमाल करते हैं, तो मिल्किंग मशीन की सफाई अमूमी तौर पे रनिंग वाटर से कर ली जाती है। तो मिल्किंग मशीन जो है, आपने इसको गर्म पानी से साफ करना होता है, पानी का टेम्परेचर 72 डिग्री सेंटीग्रेड होना चाहिए, और उसको अल्कली से 2 दफा और 1 दफा एसिड से। अगर आप दिन में 3 दफा मिल्किंग कर रहे हैं, सुबह और दोपहर की मिल्किंग आप अल्कली वाले पानी से साफ करेंगे और शाम की मिल्किंग में आप एसिड वाले पानी से साफ करेंगे, तब जाके आपकी मशीन क्लियर होगी और आप मेस्टाइटिस से बचेंगे। एक ये इनको बताया। दूसरा इनको बताया है कि मिल्किंग करने के बाद जानवरों के थनों पे ना दवाई लगाई जाती है, जिसको टीट डिप बोलते हैं। ये दूसरा काम हो गया। तीसरा इनको काम बताया है कि हर 10 दिन के बाद ये अपने फार्म पे जानवरों का सर्फ टेस्ट करें, ताकि अगर किसी जानवर को मेस्टाइटिस की शिकायत होने वाली है तो उसी वक्त उसका सद्देबाप किया जा सके। साथ ही साथ मैंने बताया कि हमारे फार्म्स पे 50 एनिमल, 60 एनिमल, 100 एनिमल तक मिल्किंग में होते हैं। मेस्टाइटिस हमारा मसला है ही नहीं फार्म्स का, अल्हम्दुलिल्लाह। वजह क्या है कि हमारा खुराक बेहतर है, मशीन की सफाई बेहतर है, हमारे प्रोटोकॉल्स बेहतर है। वो प्रोटोकॉल आप अपने फार्म्स पे लागू कर लें, मेस्टाइटिस इंशाल्लाह आपको ढूंढने में भी नहीं मिलेगा। दूसरे नंबर पे जो ब्रीडिंग का मामला है, ये कोशिश करते रहे हैं जानवर को कब्बन करने की पिछली गर्मी में, तो उस तरह से इनके पास फैंस की अरेंजमेंट फार्म पर नहीं है, हीट स्ट्रेस मैनेजमेंट नहीं है इनके पास। हमारे पास फार्म्स पे पंखे भी होते हैं, शावर भी होते हैं, डॉक्टर भी 24 घंटे फार्म पे मौजूद होते हैं। फिर भी जून, जुलाई, अगस्त और सितंबर, इन 4 महीनों में जो नॉर्मल जानवर हीट में आ रहे होते हैं, हमारा कंसेप्शन 25 से 30% तक होता है, 10 में से 3 ठहर रही होती है गर्मी की वजह से। अब ये जानवर अगर आपके पास उस तरह से अरेंजमेंट नहीं है, वेंटिलेशन का प्रॉब्लम है, शेड में आपके पास प्रॉब्लम है, फैन उस तरह से नहीं है, तो आपको ये प्रॉब्लम ब्रीडिंग का आना ही आना है। ये आप देखिएगा, यही जानवर अब आपके ठहर जाने इंशाल्लाह। ये मौसम बेहतर हो गया, जी सर। टाइम बेहतर हो गया, अभी हम पंखे के बगैर बैठे इंशाल्लाह हो, आप देखेंगे ये जानवर आपके ठहर जाएंगे इंशाल्लाह। एक ट्यूब मैंने बताई है, वो आप रखवा लें, ये इंशाल्लाह हो सारी है थोड़ी घबरा नहीं, अल्लाह को इंशाल्लाह। अल्लाह को आप बिल्कुल जो है ना, आप परेशान ना हो, ये आपकी प्रेगनेंसी इंशाल्लाह आ जाएगी। क्या मशवरा देते हैं जो हमारी नौजवान जनरेशन है, आगे काम करना चाहती है? कई तो ऐसे होते हैं जिनको वीडियो देख के शौक पैदा हो जाता है, जैसे आप बता रहे थे कि आपने वीडियो देखी, आप खत्म करने जा रहे थे, फिर शौक अंदर पैदा हो गया, आपने फिर स्टार्ट ले लिया। ऐसे बहुत सारे फार्मर ऐसे हैं जो जिनको शौक है फार्मिंग करने का ना, तो अब क्या मशवरा देते हैं उनको कि अगर इन्वेस्टमेंट थोड़ी है पास में। अच्छा, एक और चीज बता रहा हूँ, इनका जो दूध का रेट है 160 रुपए है, और ये इस पे ऊपर थोड़ी सी वर्किंग करे, क्योंकि खुद अकेले हैं, फार्म से बाहर जा नहीं सकते, ये 200 रुपए में लाहौर में दूध निकाल सकते हैं बड़े आराम से, क्योंकि ऐसे ही उनका मजीद प्रॉफिट जो है ये अपना बेहतर कर सकते हैं। लेकिन अगर आप वही यही आज दूध 130-40 में देने लग जाएंगे तो इनके पीछे कुछ भी नहीं बचेगा। ऐसे ही है ना। क्या मशवरा देते हैं जो हमारे नए, जो यूथ हमारी आ रही, जो नई जनरेशन हमारी आ रही है, वो इस काम में आना चाहती है, तो क्या उनको क्या गाइडेंस देंगे? सर इसमें जितना मेरे हिसाब से इसमें प्रॉफिट है ना, ना तो 18वें स्केल का जो ऑफिसर लगा वो उसको भी नहीं इतनी इनकम आनी। अगर दुबई बंदा चले जाए वहां पे भी नहीं हो सकता इतनी इनकम है। मैंने बाकी सारे मामला छोड़ दो, बच्चे मुझे बच गए हैं, मैं सारे मामला जो भी अखराजात मैंने यानी कि जो बचता रहा मैंने फार्म के ऊपर लगाता रहा हूँ, एसड बनाए हैं, जो भी मामला थे, मशीन मिल्किंग मशीन ली उसमें, जो टोका मशीन ली है, सारा यानी कि बहुत सारे एसेट मैंने बनाए उसमें। अच्छा, सबसे इम्पोर्टेंट चीज मैं आपकी बात काट रहा हूँ, मात्र चाहता हूँ, क्या आपकी इस फार्मिंग से आपके घर का किचन चल रहा है? जी सबसे इम्पोर्टेंट सवाल ये है। जी सर, किचन के बाद दूर की बात, मैंने 9 लाख रुपए के एनिमल है जो मेरे दो जो खड़े हुए हैं। ठीक है, जो भी बात है, इन 4 से जो 2 प्रॉफिट में, बाकी सारा प्रॉफिट छोड़ दे सर, कुछ भी नहीं बचा मुझे। 9 लाख के मेरे वो एनिमल तो बचे हुए हैं। इसके अलावा आप इसी फार्म से अपने घर का खर्चा भी चला रहे? 2 लाख का मेरे पास बछड़ा खड़ा हुआ है, एक मेरे 1.5 लाख का बछड़ा खड़ा हुआ है। ठीक है, तो अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ही प्रॉफिटेबल काम है। लेकिन अगर ज्यादा बड़ा करना है, मैनेजमेंट होगी तो ज्यादा वर्कर होंगे तो फिर होगा, नहीं तो अगर छोटे स्केल पे करना है तो फिर तो खुद करना पड़ेगा। अच्छा, एक और बात बताइएगा, लोग कहते हैं कि यार ये फार्मिंग जो है ना, इसमें कोई मुनाफा नहीं है, ये सिर्फ डॉक्टर ਜਿਹੜੇ ने अपना चूरन बेचते हैं, ये अपनी पक्की ते अपना चूरन बेचते हैं। वो कहते हैं जी सीमन बेचने वाला अपना प्रॉफिट ले गया, डॉक्टर मुजम्मिल ने फीड फार्मुलेशन की फीस ले ली,
ठीक है जी, सीमेंट बेचने वाला अपना प्रॉफिट ले गया, दवाइयां बेचने वाला अपना प्रॉफिट ले गया, टीका गोली करने वाला अपना प्रॉफिट ले गया। ठीक है जी, सारे प्रॉफिट ले लू के जो फार्मर है ना उसको बचता ही कुछ नहीं, ये सिर्फ फक्की है, चूरन है जो डॉक्टर बेचते हैं। नहीं इस पे की क्या राय है? नहीं सर, ऐसा नहीं है, मैंने आपको सामने बताया भी, अल्हम्दुलिल्लाह मैंने ये वाले असर बनाए हैं उसमें से। ठीक है। तो अल्हम्दुलिल्लाह मुझे वो कोई अगर कोई ऑफर करे ना, कोई 2 लाख रुपए सैलरी भी पे आ जाओ, मैं वहाँ पे नहीं जाऊँगा सर, हम्म। वहाँ पे नहीं जाऊँगा, क्योंकि मुझे पता है अल्हम्दुलिल्लाह ये अभी मुझे दे मंथली अगर 120 लीटर भी दूध जा रहा है तो तकरीबन वो 6 लाख का है। ठीक है। तो 6 लाख का 6 लाख में से ज़्यादा से ज़्यादा 3 लाख खर्चा कर लूँगा। अच्छा, मैं एक और चीज बताता हूँ आपको। तो जब भी कभी कोई बंदा कोई आपसे ये बात करे ना, किसी भी कारोबार के बारे में, मैं डेयरी की बात नहीं कर रहा, किसी भी कारोबार की बात कर ले, कोई बंदा आपके पास बैठ के ये बात करे कि यार सारे ये काम, ये तो कोई फायदा नहीं, ये तो आप कह लें कि टाइम का ज़िया है, ये है वो है, किसी भी कारोबार में, तो याद रखें कि जो बंदा आपको मना कर रहा है, रोक रहा है, इसमें एक बात तो क्लियर है कि वो बेचारा नाकाम हो गया। उसने डेफिनेटली जोर लगाया होगा लेकिन वो नाकाम हो गया, तभी तो वो आगे रोक रहा है, अगले बंदों को मना कर रहा है कि यार ये फार्मिंग ना करो, इसमें तो नुकसान ही नुकसान है। क्यों कह रहा है? क्योंकि उसने की होगी बिल्कुल और वो उसमें नुकसान का उसको हुआ और वो फेल हो गया और वो कह रहा है कि इसमें कुछ नहीं बचता। देखिए, पाकिस्तान में ना कि मसला ये है कि इस्लाह का ना रवाज नहीं है। अगर हम गलत है ना तो हम मसला तलाश नहीं करते कि हमारे अंदर गलती किधर है, उसकी हम इस्लाह नहीं करते। अगर हमारा ये थोड़ा सा एटीट्यूड चेंज हो जाए ना, हम जिद्दी हैं, स्टबर्न है, हम अपना थोड़ा सा रवैया चेंज कर लें। अगर कोई बंदा हमें कोई मत देता है, कोई सलाह देता है, हम उसको कबूल करके हम उसकी बात पे अमल करके देखें, तो चीजें जो है यकसर तब्दील हो सकती है। अब ये सामने मिसाल बैठी है, बहुत लोगों ने डिस्करेज किया इनको, इनको पागल तक कह दिया कि मोदी साहब तुम पुतर गए हो, ये हो है। ठीक है जी, यूट्यूब पे जनाब सारे लगे हुए हैं जी जनाब, ऑनलाइन शमा देख के तुसी एवं जनाब बड़ा बना लगे हो, कहाँ पे ये दूध देंगे जनाब, कहाँ से चीजें मिलेंगी, पर सारे पाकिस्तान ने इनको डिस्करेज किया, लेकिन इन्होंने जनाब जो है इरादा कर लिया और अल्हम्दुलिल्लाह मुझे तो बड़ी खुशी हो रही है। मुझे आज तकरीबन 1.5 पौने 2 साल बाद इन्होंने आज फीडबैक दिया कि जनाब ये मैं पौने 2 साल से बंदा चला रहा हूँ और I'm हैप्पी, और अल्हम्दुलिल्लाह जो है मुझे फायदा हो रहा है और मैं दोबारा जो है वो फार्मिंग के अंदर वापस आ गया। मुझे नहीं पता था, मैंने तो एक रूटीन में जनाब इनका फार्मूला इनको बना के दे दिया, मुझे नहीं पता ये कब इस्तेमाल किया, कैसे किया, क्या फीडबैक था, मुझे पता भी नहीं है। ये आज मुझे पौने 2 साल बाद पता लगा कि इसके माशाल्लाह इतने अच्छा इसका फीडबैक आया और मुझे बड़ी खुशी है कि चले मेरा एक फार्मर बच गया, इंडस्ट्री का एक फार्मर बच गया। इससे छोटी सी बात करना चाह रहा हूँ सर, यकीन मानिए 60-60 50-50 साल से 35-35 साल से लोग ना हमारे साथ दाएं बाएं काम कर रहे हैं। तो वो मुझे ऐसे बोलते हैं, मौलवी साहब तेरे को केड़ी चीज है, तू बड़ा सियाना बंदा है, तू कुछ सानू भी गुर दिया कर, केड़ी चीज है तेरे को जेडी तू गावां नूं पाउणा देना दुध लै रहा। ते सर वो दाएं बाएं वाले मुझे कहते हैं मैनू बड़ा बना दे, मैनू बड़ा बना। सर मेरा तो यार आप खुद बना से दो, पूरा बना नहीं दो। होता सर। नहीं नहीं, मैं बताता हूँ सर इसको क्या कहते हैं, ये यहाँ पर थोड़ा सा ना आपने कारोबारी ज़हन बनाना है। जी ठीक है जी, तो पाकिस्तान में ना जी देखें, ये मैं आपको मसला दूंगा, ये नेकी भी है। जी आप उनसे कहें भाई ये फार्मूला है, हम इसका बनाते हैं, ये इतने का बैग है, तो ये आप बैग के पीछे उनके साथ जो भी प्रॉफिट तय होता है, जी 100 रुपया बोरी है या 200 रुपया बोरी है, आप उनसे स्ट्रेट फॉरवर्ड बताएंगे कि जो भी मार्केट की कीमत होगी बंडा बनाऊंगा उस पर इतना प्रॉफिट रख के आप अपना बैग ले लें, तो उनको भी फायदा दें। सर वो अगर 3600 रुपए के बाहर बैग मिल रहा है ना, मैं उनको 4500 रुपए में भी दूं ना, वो हंस के ले जाते हैं। तो फिर तो आपको करना चाहिए। कितने में कॉस्ट कर रहा है जो बता रहे हैं? वो मेरे हिसाब से 95 रुपए के 95 में कर कॉस्ट कर रहा है, तो ठीक है ना, 95 का मतलब ये हुआ 3800 का बैग हो गया। 3800 रुपए। तो तुसी जनाब उधर 3900 या 4000 का बैग देते हो ताकि उनका फायदा हो, वो भी अपना अपने सेटअप को आगे लेके चले आप, और आप लीड करें अपने इलाके को, लीड फ्रॉम द फ्रंट। ठीक है ना जी? सर इसमें अच्छे वाला मिनरल डाल के, बाईपास फैट डाल के और टॉक्सिन बाइंडर वगैरह डाल के सारा अल्हम्दुलिल्लाह चल रहा है। और इस फार्मूले से हमने तकरीबन 27 लीटर दूध लिया है। माशाल्लाह। और मैं एक और चीज बताता हूँ, अभी भी मैंने इनके जानवर देखे हैं, मैंने उनको बताया, मैंने कहा 5 लीटर में भी काम ले रहे हैं, ऐसे ही बिल्कुल सर वो काम ये भी अब आपने मार्जिन निकालना है। एक दो टिप्स इनको और दी हैं, इंशाल्लाह अज़ीज़ ये और अपना दूध जो है 5 लीटर बढ़ाने में कामयाब हो जाएंगे। बस जी आपसे दुआ है। मैंने एक जो है ना आपके सामने एक छोटे फार्मर है, उनकी स्टोरी आपके सामने रखी है
ताकि आपके अंदर पैशन पैदा हो, आपके अंदर जज्बा पैदा हो। ठीक है, फार्मर अपने मुंह से बात सुनाता है ना, वो कहानी और होती है। मैं यहाँ पे बैठ के जो मर्जी सुनाता रहूँ ना, वो कहते जी ऐसे है वैसे है। वो मैं चूंकि उस तरह से छोटा फार्मर हूँ नहीं, तो मेरी बातें ना उतनी लोग सीरियस नहीं लेंगे। आप चूंकि कर रहे हैं 1.5-2 साल से, आपकी बात करनी हो रहा है, मेरी बात करनी हो रहा है। और आप ये बताइएगा, क्या मैंने आपको कुछ कहा तो नहीं कि आपने कैमरे का भी ये बोलना है? नहीं सर, बिल्कुल पक्की नहीं, बात है, बिल्कुल नहीं सर। होशोवास में क्या है? जी बिल्कुल। मैं ना जी वीडियो पे कभी किसी को नहीं कहता, आज तक जिसकी भी मैंने रिकॉर्डिंग की है ना, मैंने कभी भी इसको कहा कि आपने ये बोलना है। मैं उसका कहा जो तेरा दिल है। वो कई लोग तो ये पूछते हैं कि वीडियो में क्या बोलना क्या है, कई लोग घबरा के पूछते हैं। मैं कहा यार, जो आपके मुंह में आता बोल दो, ठीक है ना, ताकि जो हमारी आवाम है ना, उसके पास फर्स्ट हैंड इंफॉर्मेशन जाए। और आपकी इस वीडियो को देख के कई लोग जो है ना, वो जज्बा पैदा होगा उनके अंदर। तो हम नहीं चाहते किसी का हमारी वजह से नुकसान हो। हम चाहते हैं जो फर्स्ट हैंड और सही इन्फॉर्मेशन है वो हमारे फार्मर के पास जाए। मैं जी अल्लाह आपको कामयाब करे, आपकी फार्मिंग में मजीद तरक्कियां जो है, कामयाबियां पैदा करे आपको। मैं जी बहुत शुक्रिया, आज के लिए इतना ही। अपना ख्याल रखें, दुआ में याद रखें, 5 वक्त की नमाज बाजमात अदा करें। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।